Hello, bachcho. Let us see the question. So, question says one end of a spring for force constant K1, okay, is attached to the ceiling of an elevator. A block of mass 1.5 kilogram is attached to the other end. Another spring of force constant K2 is attached to the bottom of the mass and to the floor of the elevator is shown in figure. At equilibrium, deformation in both the springs is equal, and that is 40 centimeter. If elevator moves with a constant acceleration upward, the additional deformation in both the springs is 8 centimeter. Find elevator's acceleration. और हमें जी की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड के. ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. सो मान लीजिए दोनों में जो डिफॉर्मेशन है वो x है और x यहाँ पे दे रखा है 40 सेंटीमीटर. मीटर में कन्वर्ट कीजिए, दैट इज 0.4 मीटर. ठीक है. सो एक्चुअली ये जो ब्लॉक है, मान लीजिए इसको हमने यहाँ पे लटकाया 1.5 किलोग्राम को. सो इसकी वेट की वजह से नीचे की साइड जाएगा. मान लीजिए कहीं यहाँ पे आ गया x डिस्टेंस मूव करके. सो जो ऊपर वाली स्प्रिंग है ये इसको ऊपर की तरफ खींचेगी K1x, और जो नीचे वाली स्प्रिंग है ये इसको पुल करेगी ऊपर की तरफ K2x फोर्स, और mg इसका वेट है एट इक्विलिब्रियम. सो इट मीन्स एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, K1x प्लस K2x इज इक्वल टू mg हो जाएगा. ठीक है. सो यहाँ से K1 प्लस K2 की वैल्यू निकाल लीजिए, दैट इज इक्वल टू mg बाई x हो जाएगा. सो K1 प्लस K2 की वैल्यू हमारे पास आ गई mg, दैट इज 1.5, g की वैल्यू 10 है, x की वैल्यू 0.4. तो हो गया 15 बाई 0.4. सो इसको लिख सकते हो आप 150 बाई 4. ओके, 150 बाई 4 न्यूटन पर मीटर. ठीक है. K1 प्लस K2 की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई. अब ये ब्लॉक ऊपर की तरफ अगर एक्सेलरेशन a से मूव करने लगता है, ठीक है, अगर ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन a से मूव करेगा, तो अब देखिए क्या होगा. इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगेगी. अगर हम ब्लॉक के फ्रेम से करेंगे तो ma डाउनवर्ड, mg भी डाउनवर्ड, और इसमें जो डिफॉर्मेशन है वो 8 सेंटीमीटर से बढ़ जाती है. सो एक्स डैश क्या हो जाएगा यहाँ पे 40 प्लस 8 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.48 मीटर. ठीक है. सो यहाँ पे K1 एक्स डैश लगेगा और K2 एक्स डैश लगेगा. ठीक है. अब आप इसकी इक्वेशन लिखोगे तो क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2 दोनों ऊपर की साइड है, एक्स डैश माइनस mg, दैट विल बी इक्वल टू ma. सो K1 प्लस K2 की वैल्यू रख दीजिए आप यहाँ पे, दैट इज 150 बाई 4 इंटू एक्स डैश हमारा 0.48 माइनस m कितना है 1.5 इंटू G10, सो दैट इज 15, दैट इज इक्वल टू 1.5 इंटू ए. ठीक है. सो यहाँ पे ये हो गया 0.12. सो ये आ जाएगा 150 इंटू 12, 12 5 जा 60, ओके, 12 1 जा 12 एंड 6 दैट इज 18. सो ये आ जाएगा 18.0 आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0.12 है, यहाँ पे 150, सो 18.0 आ जाएगा. ठीक है. माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 1.5 है. 18 में से 15 सब करेंगे तो 3 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1.5 है. ए आ जाएगा हमारा 3 डिवाइडेड बाई 1.5, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड. ये आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है. सो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. आई होप यू गॉट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. बेस्ट ऑफ लक.